यूरिया की किल्लत। यूरिया नहीं मिलने पर किसानों ने लगाया जाम। किसान बोले सुबह 6 बजे से लाइन में लगे और एक बैग मिला। ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है खाद। इस साल अतिवृष्टि की मार झेल चुके राजस्थान धौलपुर जिले के किसानों को खाद के लिए जूझना पड़ रहा है, क्योंकि खेतों में बोई गई फसलों को देने के लिए उसके खाद ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। वर्तमान में रबी की फसल की बुवाई का समय चल रहा है। धौलपुर जिले भर में सरसों, गेहूं, चना और आलू फसल की बुवाई ज्यादातर जगह हो चुकी है, लेकिन फसलों में पहले पानी के दौरान लगने डीएपी, यूरिया और अमोनियम खाद ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। हालात ये हैं कि सोमवार को किसानों ने राजाखेड़ा बाईपास के सलावट रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस प्रशासन ने मौके पर किसानों से समझाइश कर जाम खुलवाकर आवागमन शुरू कराया। बता दें कि जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के किसानों को यूरिया उर्वरक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में यूरिया की कमी से परेशान किसान सोमवार को खाद बीज दुकानों पर पहुंचे। रैंक के बाद उमड़ पड़े। पुरुषों के साथ महिलाएं भी घरेलू कामकाज छोड़कर सुबह 6 बजे से लाइन में लग गईं, लेकिन दुकानदारों से देर खुलने पर किसानों का आक्रोश भड़क उठा। मामले की शिकायत मिलने पर राजाखेड़ा एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। पुलिस की मौजूदगी में उर्वरक वितरण के निर्देश दिए, लेकिन एक बैग मिलने पर किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने राजाखेड़ा बाईपास के सलावट रोड पर जाम लगा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने जाम को खुलवाया। किसान राजकुमार और प्रमोद ने बताया कि वे सुबह 6 बजे से लाइन में हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे तक उनका नंबर नहीं आया। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बाद अब उर्वरक की कमी से उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जैसे तैसे बीज बोकर फसल उगा ली है, लेकिन यूरिया न मिलने से फसल को खतरा है। किसानों ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर एक आधार कार्ड पर मात्र एक यूरिया बैग दिया जा रहा है, जो उनकी जरूरत के मुकाबले नाकाफी है। आलू, गेहूं और सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इससे उन्हें फिर लाइन में लगना पड़ेगा और उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने बताया कि 2 साल से अतिवृष्टि की मार झेल रहे हैं। सरकार कोई भी सहयोग नहीं कर रही है। खेती में लागत बहुत लग रही है। नगदी फसल आलू की बुवाई की बात की जाए तो करीब 40,000 रुपये प्रति बीघा खाद, बीज, यूरिया, जिप्सम, कीटनाशक दवाओं की लागत का खर्च किसान को उठाना पड़ रहा है। सरसों फसल का खर्च आलू की अपेक्षा काफ़ी कम है। सरसों फसल की लागत करीब 10,000 प्रति बीघा के हिसाब से किसान बता रहे हैं। किसानों ने बताया कि ऊपर से महंगाई की मार और खाद ब्लैक के खरीदने से कमर तोड़ दी है। किसानों ने सरकार से खाद आसानी से मिलने की मांग की है। किसानों ने बताया कि लाइन लगाकर भी आसानी से खाद नहीं मिल पा रहा है। नाव में 5:30 बजे के लगे घाटा में खाते पहले कह रहे 3 इकट्ठा मिलेंगे, फिर 2 आ गए, अब एक ही ना मिल लो। और कल से घाट उतरा हुआ है 5 बजे को। अब ये रोड का क्यों जाम किया है हमने? रोड जाम हमने तो करा जनता मिले। प्रशासन 2 दफे आएगा लौटेगा। आगे गाड़ी ढाली है, हम बैठे कांस्टेबल भाई वे वहाँ पर सो रहे हैं। कोई मसाला बना भी नहीं। गाड़ी तो ब्लैक में मिल रही है, 2,000 रुपये इकट्ठा दो। अब खादू पैदा ना है कब से लाइन में लगी हो? शोरूम से महंगी व ब्रांडेड साड़ियां चुरा ले गए चोर। धौलपुर शहर के सरायगजरा इलाके में रविवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने बाबा साड़ी शोरूम पर शटर जैक की मदद से उठाया और दुकान में घुसकर कीमती साड़ियां चोरी कर ली। सूचना मिलने पर निहलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। दुकान मालिक के अनुसार चोरों ने दुकान में रखी महंगी और ब्रांडेड साड़ियों को चुन चुनकर चोरी किया है। चोरी हुई साड़ियों की कुल संख्या और नुकसान का आंकड़ा अभी तैयार किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। शटर को जैक से उठाकर अंदर प्रवेश करने के तरीके से लगता है कि यह काम किसी संगठित गिरोह का हो सकता है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी चोरों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। राशन कार्डों को चालू कराने की मांग, सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत बधियाना के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राशन कार्डों को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही खास सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक माह नियमित रूप से गेहूं उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि वे गरीब एवं असहाय मजदूर वर्ग से जुड़े हैं। अब तक उन्हें खास सुरक्षा योजना के तहत राशन में गेहूं मिलता था, लेकिन हाल ही में बिना किसी जानकारी के उनके राशन कार्ड बंद कर दिए गए, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बंद हुए राशन कार्ड को तत्काल प्रभाव से पुनः चालू किया जाए और पात्र उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गेहूं उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान नरेश, विनेश, मुंशीलाल, राजवीर सिंह, रामप्रसाद, वासुदेव, मांगीलाल, पूरन सिंह, मोहन सिंह, रमेश चंद, सुनीता, सोमवती देवी, चंदन सिंह, ज्वाला सिंह, ध्रुव सिंह, विजय सिंह, बिरमा आदि ग्रामीण मौजूद रहे। मेरे गांव के गरीब लोग बजाना गांव से आए हैं, इनका राशन बंद कर दिया है।
सरकार की जो योजना है कि ये योजना के विरुद्ध और कार्ड बंद किए जाएंगे, उनकी सीमा में एक भी आदमी नहीं आता है और ये गरीब लोगों के कार्ड बंद कर दिए हैं। मथुरा के कलाकारों ने ब्रजभूमि का किया गुणगान। धौलपुर नगर परिषद द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2025 में रविवार रात्रि को मथुरा के कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण व राधा का रूप धारण करे कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। दीक्षा म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में वंदना अग्रवाल ने बताया कि धौलपुर ब्रज क्षेत्र से है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की धारा होने के कारण लोगों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और विश्वास है। मचकुंड धाम नगरी में हुई फूलों की होली से दर्शन आनंदित हो गए और भक्ति में वातावरण में अपने आप को समाहित करते हुए पूरी तरह से लीन नजर आए। समारोह में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तुति हुई। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल को राजस्थान उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष किया नियुक्त। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर के निर्देशानुसार उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ राजस्थान कांग्रेस कमेटी में धौलपुर जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऋषि मित्तल को सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन पर यह नियुक्ति की गई है, जिसे लेकर जिले के उद्योग जगत एवं सामाजिक संगठनों में उत्साह का माहौल है। जिला अध्यक्ष बनाए गए ऋषि मित्तल वर्तमान में अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। समाज सेवा और व्यापारिक गतिविधियों में उनकी निरंतर भागीदारी को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी प्रदान की है। ऋषि मित्तल ने कहा, मुझे जो दायित्व सौंपा गया है उसे मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाऊंगा। उद्योग एवं व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और उन्हें उचित समाधान दिलाने पर हर संभव प्रयास करूंगा। आम की समस्या को लेकर पुलिस ने की समझाइश। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बाजार में अतिक्रमण और जाम की समस्या से परेशान नागरिकों की शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। नव पदस्थ कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद भाड़ी शहर के मुख्य बाजारों में पैदल गश्त किया। नागरिकों ने उपखंड प्रशासन और पुलिस की सीएलजी बैठकों में कई बार इस समस्या को उठाया था। बाजार में लगातार लगने वाले जाम और दुकानों के बाहर बढ़ते अतिक्रमण से आमजन और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने दुकानदारों और ठेल ढकेल वालों को अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। उन्होंने समझाया कि अतिक्रमण के कारण आपातकालीन परिस्थितियों में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को गंतव्य तक पहुंचने में बाधा आती है। शर्मा ने बताया कि सीताराम बाजार और चौराहा सहित कई स्थानों पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर है, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है और जाम लग जाता है। नागरिकों की शिकायत और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किला गेट से घंटाघर, सरापा बाजार, लोहार बाजार होते हुए सीताराम बाजार और अस्पताल तक पैदल गश्त किया गया। सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान न रखने, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी गई। ठेल ढकेल वालों को भी एक जगह खड़े न रहने की हिदायत दी गई। खासकर मदरसा, चौराहे और मुख्य बाजार में उन्हें गली मोहल्लों में जाकर व्यापार करने को कहा गया, ताकि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। इस दौरान सीआई देवेंद्र शर्मा के साथ कोतवाली थाना और टाउन चौकी का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। परिवार की मारपीट व जमीन पर कब्जे का आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बुद्धूपुरा गांव में एक दलित परिवार के साथ मारपीट और उनकी 1.5 बीघा जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें गांव से पलायन करने पर मजबूर किया गया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर उन्हें पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से मदद की गुहार लगाई है। घटना 19 अक्टूबर को हुई थी। इसके बाद से पीड़ित परिवार आरोपियों के डर से छिपता फिर रहा था। परिवार ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। बुद्धूपुरा गांव निवासी पीड़िता सुजाता पत्नी कुंवर सिंह ने बताया कि उनके ससुर मुंशी पुत्र दुंदू जाटव के पास गांव में करीब 1.5 बीघा खेत है। इस खेत पर परिवार खेती करके अपना गुजारा करता है। 19 अक्टूबर आरोपी खेत पर आए और परिवार की लाठी डंडों से मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और उनके दोनों मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद उन्हें जबरन खेत से भगा दिया गया। पीड़िता ने पहले कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। बाद में कलेक्टर से मिलने के बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने सेपू सीओ अनूप कुमार सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी मामले से अवगत कराया, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब सुजाता, उनकी बहन शिवानी, पति कुंवर सिंह, देवर रिंकू और बुजुर्ग मुंशी जाटव ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से गुहार लगाई है। उन्होंने मामले में सुनवाई करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। हमारा खेत है, हमारे खेत के ऊपर कर रहे हैं, कर रहे हैं, खेत है देव जबरदस्ती थी। 1.5 बीघा खेत है हमारा, गाँव में खेती करते हैं ना। उनके जो आरोपी है उनके बगल में है आपके खेत? नहीं, जिनके खेत दूर है।
तो फिर वो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया आपके खेतों में? जबरदस्ती कब्जा किया है। तो रिपोर्ट की आपने की थी पुलिस में? कंचनपुर थाना में रिपोर्ट की थी, वहाँ पे जबरदस्ती से हमारे पिताजी ने राजीनामा करवा लिया। और फिर बाद में फिर हम दोबारा गए थे, हमारा पीटी करी तब, तो वहाँ फिर हमारी रिपोर्ट नहीं रही, तो हम फिर वहाँ पर एसपी के पास गए थे। तो एसपी साहब उन्होंने फिर कलेक्टर साहब के पास गए, तो कलेक्टर साहब ने वहाँ से भेजा एसपी के पास, तब वहाँ से हमारी रिपोर्ट दर्ज करी। सीओ साहब के पास पहुँचे हम सैंपो। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हमारी कोई कार्रवाई ना कोई सुनो। बैठो जी बहू ने कि मैं तो मार रो गा रहा सुनी तब बजाऊँ, मैं तो घास को खोदे रहे तो जाके कितनी तारीख की घटना है आपको पता है? हाँ मारपीट कर रही थी, मैं भजो मैंने कैसा कर रहा मैंने बच रही है तो यूँ भजो मैंने मुकती ना ही करी थी, मेम देवली वक्त दी। कितने लोग थे? लोग ऐसे कम से कम 10-12-15 लाठी डंडे लेके आए? हाँ लाठी डंडी लेके आ रहा। अच्छा, अब एक महीना कितने दिन हो गए घटना को? जी है साहब 19 तारीख की बात है। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं साहब कोई सुनवाई ना है जी। अभी उन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है? कब्जा कर रखा है, जो करो कि दे जाए दे जबरदस्ती दे जाए। अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के तत्वाधान में आयोजित अंतर महाविद्यालय पुरुष महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के द्वारा किया गया, जिसमें उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह ने कहा कि आज के परिवेश में जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों संस्कारों से दूर होकर इंद्रिय लोलुपता वाली पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में अधिक आ रहे हैं, तो मन को नियंत्रण करना और अधिक कठिन हो गया है। आजकल की युवा पीढ़ी बहुधा सोशल मीडिया और ड्रग्स के प्रभाव में आकर अपना समय, चरित्र और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य खो देती है। इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को सोशल मीडिया के बंद दायरे से बाहर खेल मैदान की ओर खींच कर लाती हैं, जहां पर वह अपना पसीना बहाता है और अपना शरीर व मस्तिष्क बलिष्ठ बनाता है। इन खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों में अनुशासन और शिष्टाचार की भावना जन्म लेती है। संयोजक डॉक्टर सोनूलाल मीणा ने बताया कि आज की प्रतियोगिता में भरतपुर संभाग के 8 महाविद्यालयों की छात्र एवं छात्रा वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार डीपीई ने उपस्थित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रतियोगिता में छात्रा एकल वर्ग में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की पायल गर्ग विजेता एवं टीम इवेंट में अग्रसर महाविद्यालय भरतपुर की टीम विजेता रही। वहीं छात्रा वर्ग में टीम के रूप में एसएन कॉलेज हलेना के गजेंद्र सिंह विजेता व उपविजेता MMSJ कॉलेज भरतपुर की टीम रही। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा प्राचार्य एवं जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार के हाथों से संपन्न हुआ। युवक की निर्मम हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 नवंबर 2025 को जिले के गांव मिलकन में हुई निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि गांव मिलकन में हुई निर्मम हत्या की वारदात में लिप्त मुख्य आरोपी रामफूल पुत्र राम खिलाड़ी कुशवाहा निवासी मिलकन थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामफूल द्वारा अपने अन्य परिवारीजनों के साथ मिलकर 6 नवंबर को राजू उर्फ राजकुमार पुत्र मोहर सिंह लोधा निवासी घुंगरई सैपो की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपी रामफूल से घटना में प्रयुक्त असलहा एवं अन्य लिप्त आरोपियों से बारे में पीसी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी पैंथर ने जीता बाड़ी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल। सक्षम सनराइजर टीम को 43 रन से हराया। विजेताओं को दिया पुरस्कार। धौलपुर जिले के महाराणा प्रताप खेल मैदान बाड़ी में 5 नवंबर से चल रहे प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सोमवार को हुआ। फाइनल मैच का शुभारंभ पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित 3 पूर्व विधायकों द्वारा किया गया। फाइनल मुकाबला एसपी पैंथर टीम कप्तान एवं ऑनर सोमेंद्र परमार और सक्षम सनराइजर टीम ऑनर संगीत शर्मा कप्तान आकाश यादव के बीच खेला गया। टॉस जीतकर सक्षम सनराइजर के कप्तान आकाश यादव ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। एसपी पैंथर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 146 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें सर्वाधिक 58 रन सुमित शर्मा बसई नवाब ने बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सक्षम सनराइजर की टीम 14 ओवर में 103 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कान्हा परमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए। एसपी पैंथर ने यह मुकाबला 43 रन से जीतकर बाड़ी प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि बलवीर राणा, समाज सेवी विष्णु मासलपुरिया, समाज सेवी संजू परमार, ब्रजेश परमार, बबलू परमार आदि उपस्थित रहे। अतिथियों का बांके बिहारी कमेटी और खिलाड़ियों ने हार, माला व सापा पहनाकर स्वागत किया। पूर्व विधायक मलिंगा ने खिलाड़ियों को खेल प्रेमियों की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने खेल भावना के साथ प्रतियोगिता को सफल बनाया। मैन ऑफ द सीरीज अभिषेक परमार बसेड़ी को बॉक्सिंग मशीन उपहार स्वरूप दी गई।
मैन ऑफ द मैच कान्हा परमार, बेस्ट फील्डर भी कान्हा परमार रहे। बेस्ट बल्लेबाज आकाश यादव, बेस्ट बॉलर भूदेव कुशवाहा, बसई नवाब रहे। सभी विजेता खिलाड़ियों को 2100 रुपये नगद और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। विजेता टीम एसपी पैंथर के कप्तान सौमेंद्र परमार को ट्रॉफी और 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं उपविजेता सक्षम सनराइजर के कप्तान आकाश यादव को 51,000 रुपये और उपविजेता ट्रॉफी दी गई। मुकाबले के बाद विजेता टीम ने मैदान में जमकर खुशी मनाई। एम्पायर की भूमिका राजू पटेल और भूरा परमार ने निभाई। कमेंट्री विजेंद्र मीणा, श्याम राय और भोलू खान ने की। इस मौके पर बाड़ी खेल सचिव श्याम राय, बांकी बिहारी कमेटी के पदाधिकारी तथा आयोजन समिति के सदस्य सौरभ परमार, गौरव परमार, विनोद आलोक परमार, अमर सिंह मीणा, तलविंदर, फरमान आलम, मयंक मीणा, ईवान पठान, बच्चन सिंह, मलिक बिलाल सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। पंडित उमादत्त स्कूल का वार्षिक समारोह नवरस चैप्टर 2 ऑफ बॉलीवुड सागा आयोजित। पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल परिसर में विद्यालय का वार्षिक उत्सव उत्साह एवं धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री पशुपालन, मत्स्य एवं पंचायती राज विभाग, भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता व पूर्व सांसद राज बब्बर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह, श्री AN सोमनाथन, जिला परिषद CEO, फिल्म अभिनेत्री शिल्पी शर्मा, पूर्व बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, लोकेंद्र सिंह चाहर, क्रिकेट कोच एवं प्रशिक्षित सुमन तिवारी, पूर्व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सचिव थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं स्कूल कैप्टन उदयन दत्त शर्मा के उद्बोधन से हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि हर माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए ताकि वह अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सके। उन्होंने कहा कि हमारे उमादत्त शर्मा एवं मीनाक्षी शर्मा के परिवार से बहुत पुराने संबंध हैं और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि मुझे समारोह में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। साथ ही यह भी कहा कि इस तरह का विद्यालय धौलपुर में है, यह सबके लिए बहुत गर्व की बात है। अभिनेता राज बब्बर ने पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, मुरारी लाल शर्मा एवं पंडित उमादत्त परिवार से अपने पुराने संबंधों को याद किया और कहा कि मेरा इस परिवार से पारिवारिक रिश्ता है और कहा कि आज के छोटे छोटे बच्चों को सिनेमा के इतिहास में इस कार्यक्रम के द्वारा परिचय कराना एक बहुत अनूठी पहल है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर किसी अति आवश्यक कार्य की वजह से इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना शुभकामना संदेश विद्यालय को वीडियो के द्वारा भेज दिया। विद्यालय चेयरपर्सन सोनाली दत्त शर्मा ने सभी अतिथियों एवं अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया और नवरस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालय की कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को विदाई दी गई तथा विद्यालय के पूर्व छात्रों को उनके कार्य क्षेत्र एवं समाज में विशेष योगदान के लिए विद्यालय निदेशक उपेंद्र दत्त शर्मा ने सम्मानित किया और कहा कि आज हमारे विद्यालय का कोई ना कोई बच्चा देश और विदेश के कोने में बेहतर सेवा कर विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है। विद्यालय के प्राचार्य पंकज वशिष्ठ ने बताया कि इस समारोह में विद्यालय के क्लास प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक के हर बच्चे ने हिस्सा लिया और सभी बच्चों, अभिभावकों एवं पधारे अतिथियों सहित लगभग 5000 लोगों ने इस समारोह में शिरकत की। हिंदी सिनेमा का सन 1913 में वर्तमान समय तक का प्रदर्शन छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियां द्वारा किया गया। स्नातकोत्तर में नए विषय वर्ग शुरू कराने की मांग। ABVP ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार को सौंपा गया। जिला संयोजक समर्थ गुर्जर ने बताया कि ABVP पिछले कई वर्षों से मांग कर रही है। राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में स्नातक स्तर पर लगभग 700 नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन जब भी स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना चाहते हैं तो महाविद्यालय में केवल MA हिंदी विषय ही नियमित वर्ग के रूप में उपलब्ध है, जिसमें मात्र 60 विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता है। महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष गुनगुन परमार एवं इकाई मंत्री प्रतीक गर्ग ने बताया कि अन्य विषय जैसे भूगोल, राजनीति विज्ञान में MA तथा भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित में MSc नियमित कक्षाओं के अभाव में विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय धौलपुर के महाविद्यालय जाना पड़ता है, जो बाड़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अभ्यर्थियों का आने जाने में 3 घंटे से अधिक समय व्यर्थ होता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। नगर मंत्री अजय कंसाना ने कहा कि अधिक समय आने वाले में व्यतीत होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि महाविद्यालय में MA भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित नियमित वर्ग तत्काल शुरू किए जाएं। विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए इन विषयों को शीघ्र शुरू करने की मांग की। आइडिया प्रेजेंटेशन डेमो डे का हुआ आयोजन। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों की रचनात्मकता को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में आइडिया प्रेजेंटेशन डेमो डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर BL गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन में कॉलेज के प्रतिभाशाली छात्रों ने अपने नवाचारी आइडिया को प्रदर्शित किया जाएगा, जो विभिन्न सामाजिक और तकनीकी समस्याओं के समाधान पर आधारित होंगे। कार्यक्रम के दौरान पूर्णिमा सेन ने डिजिटल सखी SOS आधारित महिला सुरक्षा यंत्र के ऊपर अपना स्टार्टअप
आइडिया दिया। पलक शर्मा ने स्मार्ट न्यू मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अवगत कराया। संचित त्यागी ने बीजों कालाबाजारी को रोकने के लिए अपने स्टार्टअप की कार्य योजना जताई। इस दौरान कार्यक्रम में विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत उपाध्याय, निरंजन सिंह और निर्णायक मंडल के रूप में विनय बघेला, ब्रजेश कुमार, शिवकांत शर्मा, मोहित श्रीवास्तव ने मूल्यांकन किया। कॉलेज प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के स्टार्टअप आइडियाज को छात्रों के नवाचार, कौशल, तकनीकी क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों को उद्यमिता की ओर प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसने 217 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले भर में 18 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, अन्य उल्लंघनों पर सख्त एक्शन लेते हुए अब तक जिले में हजारों वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक सागवान ने बताया कि अभियान में रविवार 16 नवंबर को जिले भर में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 217 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही 1066 आमजन को यातायात नियमों के विरुद्ध जागरूक किया गया। एसपी सागवान ने बताया कि 9 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने, 19 को तेज गति से गाड़ी चलाने, 32 को गलत दिशा में वाहन चलाने, 2 को खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने, 44 को बिना रिफ्लेक्टर और 38 को बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने एवं 73 अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बाड़ी एवं बसेड़ी कस्बों में थाना अधिकारियों ने बाजार में पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का संदेश दिया। किसानों को दिन में बिजली देने की मांग, सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसैनीबाग क्षेत्र के किसानों ने तहसील मुख्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि क्षेत्र के किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा बिजली की सप्लाई दिन में की जाए। तहसीलदार बसैनीबाग को दिए गए लिखित ज्ञापन में कहा है कि बसैनीबाग के विभिन्न फीडरों में क्रमानुसार रात्रि में बिजली सप्लाई की जा रही है, जिसमें ठंड के मौसम में किसान खेतों में पानी देने के लिए मजबूर हैं। रात के समय खेतों में सिंचाई करने के दौरान किसानों को सर्पदंश और जंगली जानवरों का खतरा हर समय बना रहता है। किसानों को इस दौरान रात के समय अत्यधिक ठंड से परेशान और असमय मौत का खतरा सिर पर मंडराता रहता है, जबकि राज्य सरकार ने भी किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति करने का आदेश दे दिया है। लिखित ज्ञापन में किसानों ने अधिकारियों के माध्यम से मांग का ध्यान रखते हुए 1 सप्ताह के अंदर दिन में विद्युत आपूर्ति सुचारू की जाए। वहीं 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में अशोक त्यागी, रमाकांत शर्मा, राजू त्यागी, नरेंद्र, ब्रजेश शर्मा, भूपेंद्र त्यागी, पेहरा, विजेंद्र कुमार, योगेश, कन्हैयालाल, लाखन सिंह, अमर सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का जन्मदिन समाज सेवा के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस एवं कोटा शहर प्रभारी लीना शर्मा के नेतृत्व में एक निजी विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया और सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज सेवा के माध्यम से जन्मदिन को सार्थक बनाना रहा। विद्यालय के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा ने कहा कि सारिका सिंह का जीवन सदैव समाज सेवा, महिलाओं के सशक्तिकरण और संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा है। उनके जन्मदिन पर सेवा कार्य करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सक्रिय उपस्थिति रही। धौलपुर जिले के गांव बोरेली में बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में समस्त क्षेत्रवासियों ने ध्वजा पूजन और हनुमान चालीसा का समस्त भव्य सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा निकाली, जिसमें सभी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग रखी। इस मौके पर भोलेंद्र शास्त्री ने कहा कि तिलक और कलावा के साथ हमें गाय माता की रक्षा करने की बात कही। इस मौके पर सौरभ शर्मा, कृष्णकांत शास्त्री, पवन शर्मा, बंटू सरपंच, छोटू शर्मा, बन्ना परमार, लाल परमार, विष्णु परमार, अशोक शर्मा, मनीष परमार मौजूद रहे। हम किसी के धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं। हमारे धर्म में आप भी आओ तो आपका स्वागत, और कोई आए और किसी का स्वागत। लेकिन जिसने भी हमारे भगवान को गाली दी, जिसने भी हमारे राम को गाली दी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं और कत्ता कत्ता काट देंगे। हम संविधान को मानते हैं, हम विधान को मानते हैं, और हम सबसे यही कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र हमारा है और ये हिंदुस्तान हमारा है।